पाकिस्तान की सरजमी पर छिपा बैठा कुख्यात आतंकी मसूद अजहर आज भी ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से करहा रहा है। जिस ऑपरेशन में भारत ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया, उसी कार्रवाई में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया था। यही वजह है कि अजहर अब बदले की आग में जल रहा है और उसके भीतर की यही बौखलाहट अब एक बार फिर सामने आई है और इस बार धमकी सीधे भारत के खिलाफ है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक बेहद खतरनाक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में जैश से जुड़ा एक शख्स खुद संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर के निर्देशों का हवाला देते हुए भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई की खुली धमकी दे रहा है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस ऑडियो संदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के जिन ठिकानों को तबाह किया गया वो जैश के लिए बहुत बड़ा झटका था। खास तौर पर बहावलपुर का जिक्र बार बार किया गया है। वही बहावलपुर जिसे जैश ए मोहम्मद का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां से सालों से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाती रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसी बहावलपुर स्थित जैश के कथित केंद्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था और यही बात मसूद अजहर को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब देश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा हुआ है। ऑडियो में हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए बड़े हमले की बात कही गई है। सीधे तौर पर तो तारीख नहीं बताई गई, लेकिन संकेत साफ है कि जैश किसी बड़े मौके की तलाश में है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो को काफी गंभीरता से ले रही हैं। हालांकि फिलहाल इस ऑडियो की तारीख और इसके स्रोत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद एजेंसियों का मानना है कि ऐसी धमकी को नजरअंदाज करना बड़ी भूल हो सकती है। इस ऑडियो की तकनीकी जांच की जा रही है, इसके डिजिटल फुटप्रिंट खंगाले जा रहे हैं। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आवाज कहां से आई, किस नेटवर्क के जरिए फैलाई गई और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक ये धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब राजधानी दिल्ली समेत देश के कई संवेदनशील इलाकों में पहले से ही हाई अलर्ट है। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और देश के भीतर सक्रिय स्लीपर सेल्स पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब मसूद अजहर या जैश ए मोहम्मद की तरफ से इस तरह की गीदड़ भभकी सामने आई। इसके पहले भी 11 जनवरी के आसपास मसूद अजहर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस ऑडियो में वो खुलेआम दावा कर रहा था कि उसके संगठन के पास हजारों की संख्या में आत्मघाती हमलावर मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। उस ऑडियो में मसूद अजहर ये कहते हुए सुना गया था कि ये 1, 2 या 100 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में है और अगर वो पूरी सच्चाई बता दे तो दुनिया के मीडिया में हड़कंप मच जाएगा। उस ऑडियो में मसूद अजहर आत्मघाती हमलावरों को शहादत के नाम पर उकसाता नजर आया था। वो ये भी दावा कर रहा था कि ये लोग न किसी सुविधा की मांग करते हैं, न पैसे की, न वीजा की, बल्कि सिर्फ मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयानबाजी असल में जैश की कमजोरी और उसकी हताशा को छिपाने की कोशिश है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद को जमीन पर भारी नुकसान हुआ है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में जैश के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इस कार्रवाई में संगठन के करीब 10 लोग मारे गए थे, जिनमें मसूद अजहर के परिवार से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि मसूद अजहर आज खून के आंसू रो रहा है और ऑडियो संदेशों के जरिए डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि जैश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फिलहाल आसान नहीं है। नेटवर्क कमजोर पड़ा है, ठिकाने उजड़ चुके हैं और आतंकी संगठन भीतर से दबाव में है। यही बौखलाहट अब धमकियों और गीदड़ भभकियों के रूप में सामने आ रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि मसूद अजहर 2019 के बाद से सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आया है। 2019 में बहावलपुर में उसके ठिकाने पर एक जोरदार बम धमाका हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गया। इसके बाद से वो पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में किसी सुरक्षित ठिकाने या बंकर में छिपा हुआ है और वहीं से ऑडियो संदेशों के जरिए अपने आतंकियों को उकसाता रहता है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस पर भारत क्या करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत इस धमकी को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं मान रहा है, हर एंगल से तैयारी की जा रही है। खुफिया एजेंसियां मनी ट्रेल, डिजिटल कनेक्शन और संभावित आतंकी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। भारत की नीति साफ है, धमकी देने वालों को मौका नहीं दिया जाएगा।
सुरक्षा एजेंसियों का साफ संदेश है कि अगर जैश ए मोहम्मद या उसका सरगना किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त, तेज और निर्णायक होगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि भारत अब आतंक के खिलाफ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। न भारत अब इंतजार करता है, न भारत अब चेतावनी देता है, भारत अब सीधे कार्रवाई करता है। और यही बात पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को सबसे ज्यादा डराती है।